नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2023 28 अगस्त आंसर की। दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम बीएसटीसी 2023 के दोस्तों संपूर्ण पेपर पर दोस्तों आंसर की पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबका दोस्तों पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। आपने दोस्तों जिस तरह की दोस्तों बीएसटी 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी की उतने दोस्तों आपको नंबर है वो मिल जाएंगे। दोस्तों आपने उम्मीद करता हूँ अच्छी से अच्छी तैयारी की होगी। जितने दिनों से दोस्तों आप जो इतने दिनों से दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी के साथ लगे हुए थे तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी का अच्छा हुआ होगा पेपर। और दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम संपूर्ण दोस्तों बीएसटीसी 2023 का जो पेपर हुआ था उस पर दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन था असंगत का चयन करो। आपके सामने चार ऑप्शन थे और वो चार ऑप्शन क्या थे, मान लीजिए ए ऑप्शन आपके सामने था √2, ऑप्शन बी था √4, ऑप्शन सी था √16, ऑप्शन डी था √9। इस तरह के ऑप्शन थे और आपको बताना था कि असंगत का चयन करो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि √4 की बात करें तो किसका है 2 का, √16 कितना हो जाएगा 4, √9 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब दोस्तों √2 एक कैसी है अभाज्य संख्या, कैसी है अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। यहाँ पर अभाज्य नहीं कैसी संख्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। और दोस्तों ये तीनों की तीनों ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर आपको असंगत चुनना था, आपका आंसर हो जाएगा √2। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विषम का चयन करो और यहां पर आपके सामने ऑप्शन थे। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए था 23, ऑप्शन बी था 33, ऑप्शन सी था 37 और ऑप्शन डी था 43। आपसे पूछा असंगत का चयन करें। तो देखिए दोस्तों जैसे कि बात करें 33 एक ऐसी संख्या है भाज्य संख्या, कैसी संख्या है भाज्य संख्या। और दोस्तों 23, 37 और 43 ये संख्या कैसी है अभाज्य संख्या। 3 तो दोस्तों अभाज्य संख्या और 1 है आपके सामने भाज्य संख्या, तो यहां पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था, क्वेश्चन था कि आपको एक सीरीज दे रखी जैसे 0, 1, उसके बाद में क्या था 26, उसके बाद में था 63 और उसके बाद में था क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहां पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह से थे। ए ऑप्शन में था 125, बी ऑप्शन में था 124, सी ऑप्शन में था 121 और डी ऑप्शन में था 120। देखिए क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी, चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1 का क्यूब -1 बराबर क्या होता है 0, 2 का क्यूब -1 बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -1 बराबर क्या हो जाएगा 7, इसका मतलब यहां पर था आपका 7। फिर 3 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा 26, 4 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा 63। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से 1 माइनस करेंगे आंसर आएगा 124। यानी कि जिनका 124 आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 124। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक मीनार के स्तंभ की लंबाई 25 मीटर है व कर्ण 50 मीटर है, तो कोण ज्ञात करो। देखिए दोस्तों इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है, इसके मीनार की स्तंभ की लंबाई यानी कि ये लंबाई कितनी है 25 मीटर, ठीक है, और कर्ण कितना है 50 मीटर। देखिए ये है कर्ण कितना है 50 मीटर। आपको कोण ज्ञात करना है, तो ये इसका क्या हो गया आधार हो गया। देखिए दोस्तों ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज का ये होता है आधार, ठीक है, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब। दोस्तों आपने यहां पर एक संबंध सीखा होगा लाल कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, और आपसे थीटा पूछा है यानी कि तो कोण बताओ। तो लाल बट्टा कक्का यानी कि लाल लंब बट्टा कर्ण, आपको लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है, तो लंब बट्टा कर्ण किसका संबंध होता है साइन थीटा का।
यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब दोस्तों आपको लंब दे रखा है 25, कर्ण दे रखा है 50, काटने पर कितना हो जाएगा 25 1 से, और ये हो जाएगा 2 से, 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2। और दोस्तों साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, 30 डिग्री का। किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। किन किन का आंसर आया कमेंट बॉक्स में बताओ, 30 डिग्री किन किन का आंसर आया था थीटा का मान। बहुत ही अच्छा दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर जाता है, फिर कहा कि फिर वह उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है, और फिर पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, और फिर उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है, तो उसके घर से सीधी दूरी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपको कहा गया है वैसे आपको जाना है। यानी कि सबसे पहले पूर्व दिशा में 20 मीटर जाता है। जैसे मान लो राम यहाँ था, यहां से इस तरफ गया, कितना गया 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद में 20 मीटर जाने के बाद फिर उत्तर दिशा में 20 मीटर, यानी उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो यहां कितना गया 20 मीटर। उसके बाद फिर वापस पूर्व दिशा में 10 मीटर गया, यानी कि इस दिशा में वापस कितना गया 10 मीटर, और फिर वापस उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर की ओर फिर जाता है 20 मीटर, ठीक है। तो अब उसकी घर से सीधी दूरी बताओ। आपसे कौन सी दूरी पूछी थी दोस्तों, यहां से ये वाली दूरी आपसे पूछी गई थी, ये वाली सीधी दूरी ये आपसे पूछी गई थी दोस्तों। मान लीजिए ये 20 है और ये 10 और जुड़ गया, कितना हो गया 30। तो यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी होगी 30 मीटर, ठीक है। कितनी होगी 30 मीटर, यहां तक आपको समझ आ गया। और दोस्तों यहां से जैसे कि यहां से यहां 20 है, और ये आगे और कितनी है 20 है, कितनी है 20। तो यहां से यहां तक की ये कुल दूरी कितनी होगी 40 मीटर, कितनी होगी 40 मीटर। और अब आपसे पूछा क्या है, ये वाली दूरी यानी कि कर्ण पूछा है। क्या पूछा, कर्ण पूछा है। और कर्ण के लिए दोस्तों संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये कर्ण होगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। 1600 और 900 कितना होता है 2500, और 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 50, यानी कि इसकी जो घर से ये दूरी कितनी आ जाएगी 50 मीटर। कितनी आ जाएगी 50 मीटर। जिन विद्यार्थियों का 50 मीटर आंसर है दोस्तों, आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर उसकी घर से क्या होगी दूरी होगी। किन किन का आंसर आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, 50 मीटर कौन कौन करके आया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको छठा क्वेश्चन पूछा गया था, लुप्त संख्या बतानी है, यानी कि ये जो प्रश्न मार्ग स्थान है यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना था, और यहां पर कौन सा संबंध बन रहा है दोस्तों वो भी आप देख लो। देखिए अपन यहां से ऐसे चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है 15, उसके बाद में क्या लिखा है 12, यानी कि 15 का 12 से गुणा करो और उसका आधा कर दो, उसका आधा कर दो। 2 से 12 कितनी बार कटा 6 बार, 15 इंटू 6 कितना आया 90, यानी कि आपका 90 आ रहा है। उसके बाद में देखो संख्या कौन सी है 16, 16 के बाद में क्या है 13, 16 का 13 से गुणा करो और उसका आधा कर दो। 2 से 16 कितनी बार गया 8 बार, और 8 को 13 से गुणा करो कि कितना आएगा 104। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर संबंध बनेगा 12, और 12 को किससे गुणा करो 18 से, और उसका आधा करो। तो 2 से 12 कितनी बार गया 6 बार, और 18 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 108। तो आपका आंसर क्या आएगा 108। जिनका भी आंसर 108 आया है आपका दोस्तों आंसर सही है, और 3 नंबर दोस्तों आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा 108। किन किन का 108 आया जल्दी से बताएं। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इस तरह का एक गोला था, क्या था गोला था, और उसके अंदर दोस्तों कुछ संख्याएं लिखी हुई थी। कैसे संख्याएं थी, इस तरह से बना हुआ था गोला, क्या इसी तरह का था जी सर, ऐसा ही गोला था, कुछ ऐसा ही गोला था ना जी सर। अब देखिए इनके अंदर संख्याएं क्या क्या थी, जैसे मान लो यहां पर था 484, यहां पर आपके क्वेश्चन मार्क था, यहां पर संख्या थी 841, यहां पर संख्या थी 1296, उसके बाद में यहां पर संख्या थी 1, और यहां पर संख्या थी 64। अब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों यहां पर हम 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब दोस्तों जैसे ही 1 के अंदर आपने 7 जोड़ा, 1 के अंदर 7 जोड़ा, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 8 के अंदर 7 जोड़ो, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। एक बार देखना दोस्तों 15 का स्क्वायर कितना होता है 225।
नेक्स्ट स्टेप दोस्तों 15 के अंदर 7 जोड़ो, 15 के अंदर 7 जोड़ो, क्या हो जाएगा 22, और 22 का स्क्वायर होता है दोस्तों 484। उसी प्रकार दोस्तों 22 के अंदर 7 जोड़ो, 22 के अंदर 7 जोड़ो, 22 में 7 जोड़ने पर कौन सी संख्या बन रही है 27, और 27 का स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, 27 का स्क्वायर होता है 841, सॉरी 22 में 7 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 29, और 29 का स्क्वायर होता है 841। उसी प्रकार दोस्तों 29 में जैसे ही 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 225। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 225। किन किन का आंसर आया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। 225 किन किन विद्यार्थियों का आंसर था। बहुत ही अच्छा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन हो गए, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घड़ी में 1:30 का समय है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्या पूछा था, दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ए ऑप्शन में था 11:30, बी ऑप्शन था 1:30, सी ऑप्शन था 12:30, और एक ऑप्शन था डी 11:15। दोस्तों यहां पर आपको बोनस अंक मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपको 100% बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 1:30 बज रहा है और दर्पण प्रतिबिंब में पूछा तो अपन माइनस किस में से करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे किसको, 1:30 को। 1:30 को माइनस करेंगे तो 60 में से 30 गया, कितना बचा 30, 11 में से 1 गया 10, यानी कि समय आएगा 10:30। और दोस्तों आपको ऑप्शन में 10:30 का ही नहीं था, आपका आंसर 10:30 होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं था 10:30 तो दोस्तों आपको बोनस अंक मिलेगा, इस पर स्टार लगा दे, 3 नंबर आपको दोस्तों फोकट के मिलने वाले हैं अगर 10:30 ऑप्शन में नहीं था तो। साथ ही साथ जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है कि 4:15 पर घड़ी कि दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछा था, 4:15 का समय था। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि कोण के लिए आपने फॉर्मूला देखा था, थीटा बराबर क्या था, m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो यह आपके सामने फॉर्मूला था। अब m यहां पर कितना है, m है 4 यानी 15 मिनट है, m का मान कितना है 15 मिनट। ठीक है, 15 इंटू 11/2 माइनस h कितना है 4 इंटू 30। सोल्व करो, 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा 165, 165/2 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120। सोल्व करेंगे, 165/2 करेंगे कितना आ जाएगा 82.5 माइनस 120। सोल्व करेंगे दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5 यानी कि 37.5 डिग्री। यह आपका आंसर होगा। थीटा का मान 37.5 या फिर 37.5 डिग्री। तो आपका आंसर जिनका भी 37.5 या 37.5 आया है दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। साथ ही साथ जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कितने क्वेश्चन हो गए, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन पूछा था एडी, उसके बाद था जीजे, उसके बाद था एमपी, और उसके बाद था क्वेश्चन मार्क। आगे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने इस प्रकार थे। ऑप्शन ए पूछा था RX, ऑप्शन बी था SU, ऑप्शन सी था SV, और ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी में कोई भी संख्या थी। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों ए से जी प्लस 6 यानी कि BCDEFG यानी कितने अंक जुड़े 6 अंक। जी से एम कितने अंक जुड़े 6 अंक। एम से, अब जी से एम के अंदर कितने अंक है 6 अक्षर बीच में, तो एम से 6 अक्षर और जोड़ दो, MNOPQRS क्या आ जाएगा S। तो सबसे पहले आएगा S, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक होगा। उसके बाद में डी में डी से जे, फिर 6 DEFGHI यानी जे, 6 जोड़ने पर कितना आ रहा है जे। उसके बाद फिर 6 जोड़ो एम आ जाएगा, नहीं जे के बाद फिर 6 जोड़ो पी आ जाएगा, तो पी के बाद 6 और जोड़ो क्या आ जाएगा PQRSTUV क्या आ जाएगा V, तो SV क्या आंसर हो जाएगा SV। जिनका भी SV आंसर है तो आपका आंसर क्या होगा SV
वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। एक ऐसे बॉक्स था बना हुआ इस तरह के, ठीक है। यहां पर लिखा था P, यहां था K, यहां था 2 और यहां था 9, और इसके बीच में एक त्रिभुज बना हुआ था और ये डॉट बना हुआ था। और आपसे पूछा था इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। क्या पूछा था? दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका दर्पण जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? तो आंसर क्या कैसा बनेगा दर्पण प्रतिबिंब? देखिए इधर P है वो, ये जो 2 है वो ऐसा बन जाएगा, 9 है वो कैसा बन जाएगा? इस तरह से, और ये त्रिभुज वाला निशान इस तरह से हो जाएगा, ये डॉट यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये K ऐसे बन जाएगा और P ऐसे बन जाएगा। ये इसका है दर्पण प्रतिबिंब। किन किन का आंसर वो सही हुआ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, किन का आंसर ये सही था। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों कुछ इस तरह का क्वेश्चन था आपके सामने, 12वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? इस तरह से बॉक्स था, ठीक है। यहां पर 2 प्लस निशान थे और 1 प्लस यहां था। उसके बाद में फिर बॉक्स था, यहां पर प्लस था, यहां पर 2 प्लस थे। उसके बाद में फिर बॉक्स था, यहां पर प्लस था, ये प्लस थे, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि आगे वाले बॉक्स में कैसा आएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर प्लस आया, उसके बाद में ये प्लस आ गया यहां पर, उसके बाद में आ गया यहां पर, ये पहले था यहां पर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों प्लस घूम रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट बार में ये प्लस आपका कहां आ जाएगा? यहां पर, ठीक है। और ये दोनों प्लस आ जाएंगे यहां। इस तरह का डायग्राम बनेगा। किन किन का आंसर सही हुआ जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस तरह से पूछा गया था दोस्तों, पूरे डाटा है वो मेरे को नहीं मिले हैं, लेकिन इस तरह से कुछ ऐसा क्वेश्चन था। एक तरफ था महिला, एक तरफ था दोस्तों पुरुष, और दूसरी तरफ आपको दे रखे थे कुल। अब महिलाओं में A, B, C, D इस तरह का बॉक्स था। अब A में आपको लिखा था साक्षर, साक्षर महिला और निरक्षर महिला। पुरुष में साक्षर पुरुष और निरक्षर पुरुष, और आपको कुल संख्याएं दी हुई थी। अब यहां पर संख्या किस तरह से थी, जैसे कि ए में साक्षर कितनी 30, निरक्षर 40। अब पुरुष साक्षर नहीं थे, निरक्षर दे रखे थे 60 और कुल आपके दे दिए थे 150। जिसमें बी में 20 साक्षर महिला, 30 निरक्षर महिला, और साक्षर पुरुष कितने थे 40, निरक्षर कोई नहीं दे रखा था, और कुल दे दिए थे आपको 100। उसके बाद में सी में देखें इस तरह का बॉक्स था, और निरक्षर कितने थे 25, और साक्षर पुरुष कितने थे 15, निरक्षर कितने थे 40, और कुल दे दिए 120। उसके बाद में डी में आपको थे 10, निरक्षर महिला कितनी थी डैश दे दिया, और साक्षर पुरुष कितने दे दिए थे 5, निरक्षर पुरुष कितने दे दिए 15, और कुल आपको दे दिए 60। अब यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, कुछ इस तरह का दोस्तों एग्जाम्पल था। आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूं कि इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आंसर क्या देने थे। यानी आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन था जिसे ए वर्ग में साक्षर पुरुष, ए वर्ग में साक्षर पुरुष, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ए वर्ग में साक्षर पुरुष पूछा, तो देखो ए वर्ग में देखो साक्षर पुरुष पूछे, ये वाली संख्या पूछी, तो कुल कितने 150। तो उसमें साक्षर महिला कितनी 30, निरक्षर कितनी 40, 30 और 40 कितना 70, और निरक्षर पुरुष कितने 70 और 60 कितने हो गए 130, और कुल है 150। यानी कि 150 में से 130 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। तो ए वर्ग में साक्षर पुरुष कितने 20। उसी प्रकार 14वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बी वर्ग में निरक्षर पुरुष, बी वर्ग में निरक्षर पुरुष, आपसे क्या पूछा बी वर्ग में निरक्षर पुरुष। अब देखो बी वर्ग कहां पर है, ये रहा। तो इसमें साक्षर महिला कितनी 20, निरक्षर कितनी 30, 30 और 20 50, और 40 है साक्षर पुरुष, तो 50 और 40 90 हो गए कुल पुरुष। अब आपसे निरक्षर पूछा तो कुल कितने हैं 100, 100 में से 90 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 60। तो आपके पास बी वर्ग में निरक्षर कितने आ जाएंगे 60। उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन पूछ लिया सी वर्ग में साक्षर महिला, सी वर्ग में साक्षर महिला,
ठीक है। अब सी वर्ग चेक करो, ये रहा सी वर्ग। अब सी वर्ग में साक्षर महिला पूछा तो निरीक्षर कितनी 25 और साक्षर पुरुष 15, कितने हो गए 40 और 40 निरीक्षर के कितने हो गए 80, कुल थे 120। तो 120 में से 80 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 40। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 थी ये महिला है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा डी वर्ग में निरीक्षक महिला, क्या क्वेश्चन पूछा डी वर्ग में निरीक्षर महिला, ठीक है। अब डी वर्ग में निरीक्षक महिला क्या होगी, तो देखो 10 तो है साक्षर, 5 साक्षर पुरुष और 15 निरीक्षक, 15 और 5 20 और 10 कितने हो गए 30, कुल कितने हैं 60। तो 60 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30। इस तरह का दोस्तों कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के आपको आंसर देने थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था आपके सामने दोस्तों कि 10 मई, इस तरह का क्वेश्चन था, 10 मई 1885 को वार क्या था, शुक्रवार। क्या वार था, शुक्रवार। तो आपसे पूछा था कि 13 दिसंबर 1885 को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन पूछा था, हमने बताया भी था, ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले डेट लिखो, उसके बाद में 1885 कैसा है, एक सामान्य वर्ष है, तो मई का कोड क्या होगा, तो आपको हमने बताया था 144 0 25 0 36 146, ये ट्रिक थी। तो मई का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड 2, अंतिम 2 अंक 85। अब ये 7 से कितनी बार विभाजित हो रहा है, 7 से 17 बार, 17 बार नहीं, 7 से कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और पीछे कितना मतलब 1, 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार विभाजित हो रहा है। ठीक है, फिर उसको जोड़ो, अब शताब्दी 1800 की है तो कितना जोड़ेंगे 6 और जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आप विषम दिनों की संख्या ज्ञात करोगे, तो फिर देखोगे क्या उस दिन वार शुक्रवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका जो आंसर है वो आंसर होगा 13 दिसंबर 1985 को कैसा वार होगा, शुक्रवार। सोल्व करके देख लेना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। जिनका भी शुक्रवार है बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन था घड़ी अनुपात समय समानुपात कारवा, क्या था कारवा। देखो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा था कि घड़ी का संबंध समय से है, यानी घड़ी समय को बताती है, तो कारवा किसे बताता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कारवा है वो बताता है वाहन रैली को, किसे, वाहन रैली को। आपका आंसर हो जाएगा वाहन रैली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था 20वां क्वेश्चन, बहुत जनों ने बताया ये क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन था कि 2000 का, क्या था 2000 का 6% वार्षिक दर से 36 महीने का, 36 महीने का साधारण ब्याज, क्या पूछा था साधारण ब्याज। आपसे साधारण ब्याज पूछा था दोस्तों 36 महीने, इसका मतलब ये क्या है 3 वर्ष, 36 महीने का मतलब क्या है 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, यही फॉर्मूला होता है। P कितना है 2000, आर कितना है 6, टी कितना है 3 वर्ष बट्टा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 180, कितना आ जाएगा 180 रुपए, सॉरी 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, सॉरी 360 आंसर आएगा, कितना आएगा 360 रुपए, ये होगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे 21वां क्वेश्चन पूछा गया था कि दवाई का संबंध किसका, दवाई का जो संबंध है वो है बीमारी से, किससे है बीमारी से। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको बताना था बुक का संबंध किससे है, दवाई का संबंध बीमारी से है तो बुक का संबंध किससे है। तो आपका आंसर हो जाएगा परीक्षा तैयारी से, क्या आंसर होगा परीक्षा तैयारी से, बुक का संबंध किससे होगा परीक्षा तैयारी से। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था PEN, ये भी सर क्वेश्चन PEN, इसका कोड क्या था 755। ठीक है, तो आपसे स्केल का कोड पूछा था
CALE, इसका कोड आपसे पूछा गया था। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, अगर P के क्रमांक की बात करें तो P का क्रमांक 16 होता है, E का क्रमांक 5 होता है, N का क्रमांक 14 होता है। दोस्तों 7 5 5 कैसे हो रहा है, जैसे कि 1 और 6 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, 5 ऐसी कैसी संख्या है, 1 और 4 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5। उसी प्रकार दोस्तों S के क्रमांक की बात करें तो S का क्रमांक होता है 19, C का क्रमांक 3, A का क्रमांक 1, L का क्रमांक होता है 12, E का क्रमांक होता है 5। जैसे 1 + 9 जोड़ने पर कितना हो रहा है 10, यानी 10 का क्या आ रहा है 1, ठीक है। 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1 और 2 को जोड़ो कितना हो रहा है 3, तो 3 और उसके बाद 5, 13 13 5। तो आपका आंसर क्या होगा 13 13 5। जिनका भी 13 13 5 आया है आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। स्केल का कोड क्या होगा 1 3 1 3 5, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, इरेजर, ERASER, इसे क्या लिख रहा है, इसे लिख रहा है दोस्तों, क्या पूछा गया है इसे, वो लिख रहा है 5 9 11 5 9, क्या लिख रहा है, इस तरह से लिख रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि PENCEL, पेंसिल को क्या लिखेगा, PENCEL, इसे वो कैसे लिखेगा। तो दोस्तों वो इरेजर को ये लिख रहा है, इसका मतलब E का क्रमांक कितना है 5, ठीक है। R का क्रमांक कितना होता है 18, A का क्रमांक 1 होता है, S का क्रमांक कितना होता है 19 होता है, E का क्रमांक 5 होता है, R का क्रमांक 18 होता है। दोस्तों जैसे 5 का 5 लिख दिया, 1 और 8 को जोड़ने पर 9 हो रहा है, 1 और 9 को जोड़ने पर 10 हो रहा है, यानी कि पहला अंक आ रहा है, 1 और 8 को जोड़ने पर 9 हो रहा है। तो उसी प्रकार पेंसिल में दोस्तों P का जो क्रमांक है वो कितना है 16, E का क्रमांक 5, N का क्रमांक कितना होता है 14, C का क्रमांक 3, ठीक है, E का क्रमांक 9, L का क्रमांक कितना होता है 12। देखिए दोस्तों 1 और 6 को जोड़ो कितना हो रहा है 7, 5 ऐसा कैसा लिख दो, 1 और 4 को जोड़ने पर 5, ये 3 ऐसा कैसा, उसके बाद में 9 भी ऐसा कैसा, और 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है 3, तो ये क्रमांक बनेगा 7 5 5 3 9 3। किन किन का आंसर आया, ये आपका आंसर सही होगा, किन किन का आंसर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कार्बन, CARBON, कार्बन को वो लिख रहा है C, उसी प्रकार दोस्तों उसने पूछा गोल्ड को क्या लिखेगा, गोल्ड को क्या लिखेगा। दोस्तों अगर यहां पर देखें तो कार्बन का पहला अक्षर वो लिख रहा है C, तो गोल्ड का पहला अक्षर क्या होगा G, तो आपका आंसर क्या होगा G, ठीक है, G आंसर यहां पर सही होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस तरह का पूछा गया था कि 0.004 गुणा 0.01, ठीक है, ये लिखा हुआ था, इसको आपको क्या करना था, सोल्व करना था। क्या करना था, बट्टा में 2 और था, जी हाँ बट्टा में क्या था 2 और था, इसको सोल्व करना था। तो क्या करना है दोस्तों, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो आएगा, यानी कितना हो जाएगा 1000, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। अब सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा 4 बट्टे, यहां क्या हो जाएगा 2 गुणा 1000 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब 2 से कितनी बार गया 2 बार, 2 बार कट गया। अब नीचे जीरो कितने हैं 5 जीरो, तो ऊपर 5 जीरो बाद संख्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यह 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा, किन किन का ये आंसर आया, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से था, क्वेश्चन क्या था, संख्या थी 8 9 11 14, उसके बाद में 18, उसके बाद में दोस्तों मतलब क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद संख्या थी 29 और उसके बाद में थी 36, यानी कि बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों 8 और 1 में, 8 और 9 में कितने जोड़ा +1, 9 और 11 में कितना जोड़ा +2, 11 और 14 में +3, 14 और 18 में +4, 18 और आगे और पल 5 करो कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 में फिर 6 जोड़ो 29, 29 में 7 जोड़ो 36, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 23। किसका आंसर है इस सीरीज के लिए 23 आंसर आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है दोस्तों 23 आंसर किन किन का आया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
28वां क्वेश्चन था कि एडवांस ADVANCE, एडवांस को आपको दोस्तों किसी प्रतिबिंब में दर्शाना था, यानी उसका प्रतिबिंब रूप है वो कैसा था। ठीक है, तो ए को वो क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, डी को ऐसे लिखेगा, वी को इस तरह से, ए वापस ऐसे बन जाएगा, एन कैसे बनेगा, एन बनेगा ऐसे इस तरह से, सी कैसे बनेगा, सी आपका बनेगा ऐसे, और ई कैसे बनेगा ऐसे। ये इसका रूप होगा। ये जिनका भी आंसर है बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन था कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान समय की आयु का अनुपात दिया हुआ था दोस्तों, अनुपात था 4:1। फिर वो कह रहा था कि 4 वर्ष बाद, क्या क्वेश्चन था, 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो था 3:1। ठीक है, 3:1 है। तो ए व बी की आयु बताओ, वर्तमान समय की आयु। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमने किसे किए थे, जैसे मान लो ए है, ये बी है, इनकी आज की आयु का अनुपात कितना है, 4:1। 4 वर्ष बाद, ये आज है, और आज से 4 वर्ष बाद दोस्तों इनकी जो आयु का अनुपात है वो 3:1 क्या था, 1 था। हमने चर्चा की थी कि अगर अंतर समान नहीं है, 4 और 3 और 1 और 1 के बीच अंतर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंतर को समान करेंगे। 4 और 1 के बीच कितने का अंतर है, 3 का, 3 और 1 के बीच 2 का। अब क्रॉस में गुणा कर रहे थे, 4 का 2 से गुणा 8 अनुपात, 1 का 2 से गुणा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको गुणा किया, 3 का 3 से गुणा 9, 3 का 1 से गुणा कितना आ जाएगा, 3। अब दोस्तों आपके पास अंतर आ गया समान, 8 और 9 के बीच 1 का अंतर, 2 और 1 3 के बीच 1 का अंतर, आज से 4 वर्ष के बीच में कितने का अंतर, 4 का। 4/1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। वर्तमान समय की उम्र पूछी है, तो 8 को 4 से गुणा किया 32 वर्ष, 2 को 4 से गुणा किया 8 वर्ष। तो ए और बी की उम्र क्या आ जाएगी, 32 वर्ष और 8 वर्ष। किन किन का यह आंसर आया, 32 वर्ष और 8 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 3.6 किलोमीटर के 3.6 किलोमीटर के 104.4 लीटर पेट्रोल लगता है, पेट्रोल लगता है। 3.6 किलोमीटर चलने के लिए इसको 104.4 लीटर पेट्रोल लगता है। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, 3.6 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल दो, कितना आ जाएगा, 3600 मीटर। अब 3600 मीटर चलने के लिए उसको 104.4 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो 1 मीटर चलने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 104.4 बट्टा 3600 कितनी हो जाएगी, 104.4 बट्टा 3600। यहां से पॉइंट हटाओ, 1 जीरो और आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, 1 किलोमीटर चलने के लिए, 1 मीटर हो गया, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 104.4 बट्टा 36,000 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000। 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब इसको काट दो, कितनी बार कट रहा है, 4 से काट दो, 4 नम 36, और ये 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8 और 6 1, ठीक है, 261 बार। ठीक है, अब 9 का भाग लगाओ, 261 में कितनी बार जाएगा, 29 बार। तो कितना लगेगा, 29 लीटर। 29 लीटर जिनका भी आंसर है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो थे आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन। जितने दोस्तों क्वेश्चन मुझे मिले, इन सभी क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की।